कक्षा 10वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय विज्ञान का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि विज्ञान में सारा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण होता सारी पेपर कराएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य। फिर आपका दूसरा आता है जहाँ आवश्यक हो स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। फिर आपका तीसरा निर्देश आता, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आपके आते सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर पहला आता, ठीक है, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर, ठीक है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। और बी आता क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। और सात कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और दात आयरन लवण एवं जल बनता है। तो आपका इसका राइट आंसर आ हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता, धातु अवधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो इसका आपका आ ऑप्शन आता सोडियम, बा आता आपका एल्यूमिनियम, और साता कैल्शियम, दाता कॉपर। तो यहाँ पर धातु अवधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो इसका आंसर आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। फिर तीसरा आता कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है। तो आपका इसका आ ऑप्शन आता हीरा, बा आता आपका यहाँ पर फुलेरिन, और साथ आपका ग्रेफाइट, और दाता उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। फिर आपका चौथा देख लेते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका आपका आ ऑप्शन आता 0, बा आता आपका अनंत, और सात 25 सेंटीमीटर, और दाता -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपका जो इसका राइट आंसर रहेगा तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। जो आपके यहाँ पर ये समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका आंसर आपका अनंत हो जाएगा। फिर 5 मात्रा किसी चलक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो यहाँ पर किसी चलक तार का प्रतिरोध यहाँ पर तार की लंबाई पर निर्भर करता है। अब आपके यहाँ पर 6वां देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका 6वां सही विकल्प आता है, अतिभारण के कारण परिपथ में धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर रहेगा अपरिवर्तित रहता है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, पहले का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, पहले का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, दूसरे का आपका बी करेक्ट आंसर रहने वाला है। और तीसरे का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, और 5वें का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, और ठीक है 6वें का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। अब आते हैं आपके रिक्वेस्ट की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित एवं एक अपचयित होता है, डॉट डॉट अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर रहेगा रेडॉक्स, ठीक है। आपके यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रेडॉक्स हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया पारे की मिश्र धातु दोनों कहलाती है। तो यहाँ पारे की मिश्र धातु आपकी अमलगम कहलाती है, अमलगम। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, एसिटिक अम्ल का 3-4% विलयन डोप कहलाता है। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल का 3-4% विलयन आपका सिरका कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर सिरका हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, डॉट डॉट हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। तो चौथे का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर थायरॉक्सिन, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर थायरॉक्सिन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, थायरॉक्सिन। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 5वां ब्रेल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर अधिक हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 6वां आता, अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया अथवा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को डोंडो कहते हैं। तो यहाँ पर इस स्थिति को, ठीक है, मोतिया बिंद कहते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मोतिया, ठीक है, मोतिया बिंद। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। आप प्रश्न 3 आता सत चुनिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता मेथिल ऑरेंज एवं, ठीक है, फेनोल्फथालीन संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक हैं। तो पहला आपका रहेगा सत्य, ठीक है, पहला आपका सत्य हो जाएगा। और दूसरा आपका आता मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। तो आपका यह असत्य हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो आपके यहाँ पर चौथा आता है, तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए, जिन लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो चौथा आपका असत्य रहेगा। और जो आपका 5वां आता, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो 5वां आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और जो 6वां आता, विकिरण प्रकाश का वर्ण और विकिरण करने वाली कणों के साइज पर निर्भर नहीं करता। तो आपका यह असत्य हो जाएगा,
ठीक है। इस तरह से आपके 70 रहने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिएगा। अब आती है आपकी सही जोड़ी मिलाई जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। तो आपकी पहले आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपको किससे मैच करना है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपको मैच कर देना है, हम बता देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपको क्लोरो क्षार अभिक्रिया से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है इंसुलिन, तो इसको आपको नर जनन हार्मोन से मैच कर देना है। सॉरी, जो आपकी इंसुलिन है इसको आपको हम बाद में मैच करें। जो आपकी टेस्टोस्टेरोन है इसको आपको मैच कर देना है नर जनन हार्मोन तीसरी। ठीक है, और मेंडल के प्रयोग, तो इसको मटर का पौधा से मैच कर देना है। और धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसको आपको मैच कर देना है किससे? धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसको आप यहाँ पर ऑस्टार्डेट से, ठीक है, और सार्टेट, ठीक है, और सार्टेट से मैच कर दीजिएगा। ये आपकी 5वीं। और जो आपकी 6वीं दी है, ठीक है, प्रिज्म, तो इसको आपको प्रिज्म को मैच कर देना बण विक्षेपण से। ठीक है, इस तरह से आपकी सही जुड़ी रहेंगी। जो आपकी इंसुलिन है तो इसको आपको NRI से मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपकी सही जुड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। और इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 5 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पता है एक का रेजिया क्या है? तो यहाँ पर, ठीक है, सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात को, ताज़ा मिश्रण को एक्वाराइजा कहते हैं। ठीक है, आप फिर से देख लीजिए। ठीक है, सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात को, ताज़ा मिश्रण को एक्वाराइजा कहते हैं। फिर आपका आता अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के नियम किसने दिए? तो इसका जो आंसर रहेगा आपका, इसका आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर आपका आता है उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? तो आपका इसका आंसर रहेगा जिन पुष्पों में नर एवं मादा दोनों जनन अंग होते हैं उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। ठीक है, आप फिर से यहाँ पर सुन लीजिए जो आपका यहाँ पर दिया गया उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है जिन पुष्पों में नर व मादा दोनों जनन अंग होते हैं उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है चौथा, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं। इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? तो इसका आंसर आपका खुद कर लीजिएगा। 5वां आता लेंस का सूत्र लिखिए। तो लेंस का सूत्र होता है आपका यहाँ पर 1/F बराबर 1/V, ठीक है, प्लस 1/U। ये आपका यहाँ पर सूत्र होता है। और आपका जो यहाँ पर UNEP का पूरा नाम लिखिए। तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट, ठीक है, प्रोग्राम। जो आपका यहाँ पर UNEP का पूरा नाम होता है आपका यूनियन, ठीक है, नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इस तरह से। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 6 देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका यहाँ पर 6 आता है। ठीक है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रबर को साफ क्यों किया जाता है? तो चलिए हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर है। मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो मैग्नीशियम रबर के ऊपर सतह पर जमा रहता है, इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले, ठीक है, रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। ठीक है, पूरा आपको याद कर लेना है। और जो आपके इसका अथवा दिया गया, ठीक है, तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिएगा। किसी पदार्थ X विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो हम 7वें का जो आपका 6वें का अथवा का आंसर वो आप खुद कर लेना। ठीक है, फिर आपका आता है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ठीक है, तो आप यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर, सोडियम बहुत सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है और सोडियम ऑक्साइड बनाती है। इस तरह से आपके यहाँ पर तेल में डुबा कर रखा जाता है, यहाँ तक याद कर लेना है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 7वें का अथवा, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के तापमान द्रव होती हैं, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, ऊष्मा की कुछ अलग होती है। तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता 8वां, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द्विखंडन से कोई एक कोशिकीय जीव 2 छोटे और लगभग समान भागों में, ठीक है, बांटा जाता है। इस तरह से पूरा आपको बहुखंडन होता है, यहाँ तक याद करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जैसे अथवा आता है, माँ के शरीर में गर्भस्थ शिशु किस प्रकार पोषण प्राप्त करता है? ठीक है, तो आपको इसका आंसर खुद कर लेना। फिर आपका 9वां आता परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, तो इसका आंसर आपके नहीं, आपको अंतर लिखना है। ठीक है, परागण और निषेचन में आपको अंतर लिखना है। तो ये आपके 3 अंतर दिए हैं। ठीक है, तो तीनों अंतर को आपको याद कर लेना। परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है और नर तथा मादा युग्मकों का मिलना, जायगोट बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो इस तरह से तीनों अंतर आपको याद कर लेना है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर इसका अथवा आता है,
तो अथवा आप यहाँ पर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया जो, ठीक है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पत्र पढ़ने में कठिनाई होती है, या विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस अवस्था में विद्यार्थी निकट दृष्टि रोग, ठीक है, मायोपिया से पीड़ित है, उसे उचित क्षमता के अवतल लेंस से संशोधित किया जा सकता है। यह आपका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, आपका 10वें का अथवा आता है, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिए। फिर आपका 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो जो आपका दिया स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, ठीक है, परिस्थितियों कौन सी हैं एवं उनके उत्पाद क्या हैं। तो आप यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो आपका 11वें का था पदार्थ में जल एवं खनिज लवणों का संबंध बहन किस प्रकार होता है। फिर आपका 12वां था वंशगत लक्षण क्या होते हैं, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका आंसर दिया गया। ठीक, जनकों से संतति में पहुँचने वाले लक्षणों को वंशगत लक्षण कहते हैं, जैसे मानव में नेत्रों का रंग, त्वचा का रंग आदि। ठीक है, ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर। 12वें का अथवा दिया है, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, आपका 13वां क्वेश्चन, अवतल दर्पण के मुख्य ठीक है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम जो इसका आंसर है वो देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, तो वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मुख्य अक्ष के समानता आपतित करने परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, और जो इसका आपका अथवा आता है, तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, हम बाहिनों में उत्तल दर्पण को ठीक है, पश्चदर्शी दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। फिर आपका यहाँ पर 14वां देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट से प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, 14वें का आपका अथवा आता है, मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। 15वां आता है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। तो हम यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, जब विद्युत परिपथ में, ठीक है, विघुनमय तार तथा उदासीन तार संपर्क में आ जाती है, तो प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण लघु पतन होता है। ठीक है, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और आप इसका अथवा देख लीजिए, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा वक्राकार बनाती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या रेखाएं समांतर होती हैं। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और आपका यहाँ पर 16वें का अथवा आता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कोई 2 तरीके लिखिए। और साथ ही आपका यहाँ पर देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है, अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। कोई 2 प्रभाव आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर है। आपके 2 प्रभाव दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आपका जो इसका अथवा दिया गया है, ठीक है, पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है। फिर आपका 18वां आता है, ठीक है, विभजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। अभिक्रियाओं के समीकरण के उदाहरण लिखिए। तो हम यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा दिया गया, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका आता है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है, प्रतिवर्ती क्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना। फिर आपका 20वां आता, ओम के नियम को समझाइए एवं उसका गणितीय रूप लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको ओम का नियम दिया गया है। ठीक है, और आप इसका यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लिया होगा। ये आपका 20वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, ये आपका हमने 20वें का अथवा का आंसर करा दिया है। फिर जो आपका 21वां क्वेश्चन दिया गया है, तो 21वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और साथ ही 21वें क्वेश्चन में जो आपका यहाँ पर दिया, परख नली ए एवं बी में समान लंबाई, इस तरह से आपका दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और साथ ही आप 21वें का अथवा देख लीजिए, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर 22वां आपका देख लेते हैं।
तो 22वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है। 22वें का हुआ साबुन एवं अपमार्जक में आपको कुछ 4 अंतर लिखने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके साबुन अपमार्जक में 4 अंतर, पहले आप 2 अंतर देख लीजिए, फिर इसके बाद 2 अंतर और, ठीक है। तो इस तरह से आपके साबुन और अपमार्जक में 4 अंतर यहाँ पर हो जाते हैं। और जो आपका 23वां क्वेश्चन दिया गया जिसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये आपका मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो पूरा पेपर हमने कंप्लीट करा दिया और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।